किसी भी एक मुसलमान को ये कहते गलत सुना कि उसने पत्थर गलत चलाया या उसने ईंटा गलत चलाया। मस्जिद पे कोई उंगली उठाएगा तो हम लोग तो बोलेंगे, अपना काम हम बाद में देखेंगे। जी लोग गुलाम है, हम सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। कोई राजनीति हो, किसी की राजनीति हो, इनके ऊपर लाठियां पड़ना और इन्हें तोड़ना तब तक इनकी समझ में ही नहीं आता, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे भागलपुर कांड हो, और चाहे जो है आप गोधरा मान ले। सिवाय अल्लाह के डरता हम लोग भी किसी से नहीं है। यहाँ पे रोड पे खड़े होते हैं तो किसी से डर थोड़ी रहे। बाबा जी के राज्य में उनका तो ऑन स्पॉट जो भी फैसला होता है। जैसा हमारे गुलाम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं किसी के बारे में, पुलिस ही ने मारा, इनकाउंटर करा उनका 4 लोगों का। अगर प्रशासन की नाकामी होती तो मुजफ्फरनगर जैसा कांड होता, संभल जैसा नहीं। अतीक अहमद को खुलेआम मार दिया, इसलिए पब्लिक के अंदर इतनी दहशत का कुछ कहते ही नहीं बनता। हमारी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। ना समझाया, पहले लाठी चार्ज करो, पानी डालो, कुछ भी करना, आंसू गैस छोड़ो, या डायरेक्ट शूट एंड साइड का ऑर्डर कौन दे देगा? सरकार, ऐसा थोड़ी होता कहीं। लेकिन पुलिस का कहना हमारी गोली से मरा ही नहीं है कोई। तो किसकी गोली से मर गया? कोई आपस में कोई मार देगा एक दूसरे। चलिए मान लेते हैं संभल में जो भी किया इनके नेताओं के द्वारा कहना है कि वो पुलिस ने किया, लेकिन पाकिस्तान में जो सिया सुन्नी आपस में लड़के मर गए, या पूरी दुनिया में जो मुसलमान जहाँ पर आपस में लड़के मर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? हमारी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। अभी तो सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई। सर्वे की रिपोर्ट में अगर आता है कि वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? मंदिर कहाँ से था? वहाँ पर कोई मंदिर ही नहीं होगा। अच्छा, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं भाजपा को छोड़कर, वो सब ये कह रही हैं कि ये सरकार की नाकामी रही है या प्रशासन की नाकामी रही है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रशासन की नाकामी, अगर प्रशासन की नाकामी होती तो मुजफ्फरनगर जैसा कांड होता, संभल जैसा नहीं। मतलब जहाँ पर दोनों तरफ से मतलब महीनों के हिसाब से पूरी जनता जो है प्रताड़ित रही। कितने 4 से 6 महीने रही। अखिलेश यादव का ही राज्य था, उनका इंटेलिजेंस क्यों फेल हुआ? और रही बात, हर आदमी के घर में जाके तलाशी नहीं ली जा सकती है। और जब ये कहते तो संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन संविधान को ही सबसे अधिक यही लोग नहीं मानते हैं। क्योंकि भाई संविधान के संवैधानिक तरीके से ही कोर्ट में आदमी जाएगा, अगर उसे कोई भी समस्या है तो वो कोर्ट में जाएगा। और जब कोर्ट में गया और कोर्ट ने जो आदेश किया, उस आदेश को माना किसने? नहीं। प्रशासन तो उस आदेश को जो है इम्प्लीमेंट करने गया था। तो फिर इनका और क्या इलाज है? आप बताइए, इन्हें क्या गुलाब को फूल देके समझाया जाएगा? इनके ऊपर लाठियां पड़ना और इन्हें तोड़ना तब तक इनकी समझ में ही नहीं आता, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे भागलपुर कांड हो, और चाहे जो है आप गोधरा मान ले। और हिंदू की कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। 100 करोड़ के देश में कोई सुनने वाला नहीं। अगर भाजपा हमारी सुनती है तो हम भाजपा की सुनते हैं, इसीलिए तो इनकी कोई नहीं सुनता है। और इनका ये जिस गर्त में जा रहे हैं, इन्हें धीरे धीरे रसातल में पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा जबकि ज्यादा मिल गया तो उतने में जो है पगलाना इनका स्वाभाविक है। आज तक जितनी भी पार्टियां हुई हैं, उन्होंने सबने मुसलमान की बात कही है, रखी है। आज तक ये पहली पार्टी ऐसी बनी है जो इस लग रही है 14 के बाद की, जो सनातन की बात करती है, धर्म की बात करती है, न्याय की बात करती है, उसी प्रणाली पर कार्य करती है। जहाँ पर इन्हें ये लगता है कि मेरे हाथ से सत्ता जा रही है, उसको सत्ता को पाने के लिए ये अंतोगत्ता कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। पत्थर कहीं पर रोड पर या कहीं पर कितने मिलेंगे? 4, 6, 10, 20, 50, इससे ज्यादा नहीं होंगे। जब 4, 5 ट्राली प्रशासन ने वहां से रोडों से ट्रालियों से रोड़ा पत्थर भरा है, तो मतलब कि ये एक समझी रची हुई एक साजिश नहीं थी और क्या था? मतलब हिंसा करना ये सब प्री प्लान था। बिल्कुल मुजफ्फरनगर दंगे की तरह इसे दोहराना चाहते थे, क्योंकि जो इनकी सीट जो है भाजपा ने जीती है 65% मुस्लिम आबादी से, तो उन्हें तो लगता है मुसलमान भी मेरे हाथ से जा रहा है। जब मुसलमान भी मेरे हाथ से जा रहा है तो उसे अपने से मिलाने के लिए कुछ तो करेंगे। पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन जो है वो और क्या कर रहा है? कर तो यही रहा है। राहुल गांधी आ रहे थे वहाँ के लिए, और अगर कोई हिंदू मर जाए तो उसे झांकने के लिए आते। रायबरेली के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमानों की 400 से 500, आपकी ही मीडिया बताती है कि 400 से 500 रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए। तो ये बांग्लादेश से उनकी आईडी बन के, और जहाँ पर भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ पर आप जो है हिंदुओं की हालत देख लीजिए, चाहे वो बंगाल हो और चाहे जो है बाकी स्टेट देख लीजिए। तो हर जगह जो है उस चीज को बढ़ा चढ़ा कर करना चाहते हैं, क्या किया जाए। और बाबा जी के राज्य में उनका तो ऑन स्पॉट जो भी फैसला होता है। अब ठीक है, उन्होंने 100 पत्थरबाजों की जो है वो फोटो जारी की, अभी एक एक करके सब जारी होंगे। 2500 है, 2500 के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अब जब तक इनके ऊपर सख्ती नहीं होगी तब तक जो है कैसे सुधार होगा? आप बताइए। आप हमें एक ये बात बताइए कि जो माता पिता अपने बच्चों को मारते तोड़ते हैं काहे के लिए? कि उनका भविष्य खराब करने के लिए? थोड़ी, भविष्य बनाने के लिए। वैसे ही जो योगी जी शासन कर रहे हैं सत्ता के ऊपर, बिल्कुल सही। जो अराजक जो गलत करेगा वो तोड़ा जाएगा, वो मारा जाएगा, और जब तक वो सही रास्ते पे नहीं चलेगा, जब तक बाबा जी उसे छोड़ेंगे नहीं। मतलब सरकार जो है इसकी भरपाई क्यों करे? सरकार के पास जो पैसा है ये तो टैक्स देते नहीं। टैक्स कौन देता है? टैक्स तो हम आप देते हैं ना। अधिकतर टैक्स कौन देता है? हिंदू देता है या सरदार देता है या ईसाई देता है? ये तो देते नहीं फूटी कौड़ी। वहाँ पे जो गोलियां चली हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार जो है वहाँ पे भीड़ ने खुद, जब वो आग्रह कर रहे हैं कि जो सर्वे हो रहा है उसको होने दीजिए, या फिर प्रशासन के द्वारा कोर्ट के द्वारा काम हो रहा है ना। कोई ऐसा थोड़ी ना कि सांसद पहुंच गया, और सांसद को ये करना चाहिए कि वहाँ पे अपील करे कि शांतिपूर्वक अपनी जनता को समझा के रखे कि हाँ
शांति बनाए रखे। तो संभल में हिंसा का सबसे मुख्य जिम्मेदार कौन है? मुख्य हिंसक तो जिम्मेदार तो भीड़ ही होती है, और क्या हिंसा प्रशासन थोड़ी ना करने लगता है एकदम से। वहाँ पे ट्रकों में पत्थर पहले से मौजूद थे, वो कहाँ से आया पत्थर? अब हमें क्या मालूम, हमने तो वहाँ थे नहीं, जो पत्थर कहाँ से आया कहाँ से आया। वहाँ पे वीडियो देखो आप, वीडियो जो तो हम क्या वीडियो जांच का विषय है, उसमें जांच होगी कहाँ से क्या है, वो जांच का विषय है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना भी नहीं गलत है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो जब 300 साल तक मुगलों ने राज किया है, तो हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा। इन सब मुद्दों से बचना चाहिए, और फिर कोर्ट का मामला है। मतलब हर मस्जिद के नीचे मंदिर निकलेगा? अरे मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे ढूंढोगे तो ढूंढने पे बता रहे, ढूंढने पे। पहले दिन जो सर्वे हुआ था उसमें सांसद जी मौजूद थे। दूसरे दिन जब सर्वे हुआ तो उन्होंने दूसरे दिन जो जनता को, मतलब एक प्रतिनिधि है जो जनता से कहता है, जनता उसी के रूप में चलती है। तो उसमें हमने भी वीडियो देखा है रिपब्लिक भारत पे, जैसे कि उसमें ये कह रहे थे विधायक जी के पुत्र कि चलो चलो आओ आओ सब लोग साथ में आओ, हम सांसद जी हमारे साथ में। मतलब जनता को भड़काने का काम किया है विधायक और सांसद ने, वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक सांसद। क्यों वहाँ पर सांसद और विधायक अपने वर्चस्व, मतलब कि सपा में ये दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, और विधायक कहता है कि हम हैं, सांसद कहते हैं हम हैं। वहाँ पर सांसद और विधायक की अपने वर्चस्व की लड़ाई में ये दंगा हुआ। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे जो सांसद हैं जियाउर रहमान, वो भी जिम्मेदार है कि नहीं है? वो भी हैं, वो बिल्कुल जिम्मेदार, वो है ही नहीं वहाँ पे, तो जिम्मेदार कहाँ से? वो वहाँ पे है ही थे ही नहीं, तो जिम्मेदार कहाँ से आए? तो ये भी तो जिम्मेदारी है, नेता जो है वो नेता जनता को छोड़ के कहाँ है इस समय? वो अपने कहीं गए होंगे काम से या धाम से, कहीं भी जाना हो गए होंगे अपने। नेता की जिम्मेदारी क्या होती है? कुछ भी हो, नेता की जिम्मेदारी होती सब कुछ। मतलब नेता की जिम्मेदारी ये होती है कि जिस जनता ने चुन के उनको संसद में भेजा है, उसके ऊपर कोई संकट आता है तो उसके साथ में खड़े रहना। बराबर, सही उसके ऊपर गोलियां चल रही तो वो गायब है। सही बात है, गलत है।